छठे श्लोक में बताएंगे कि भौतिक जगत के वृक्ष को वृक्ष की कुल्हाड़ी से कैसे काटें एवं भगवान की शरण कैसे ग्रहण करें, इसकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। इस प्रकार आध्यात्मिक जगत को कैसे प्राप्त करें, सारे गुण बताएंगे। सातवें आठवें नवें श्लोक में भगवान बताते हैं कि हर जीव भगवान का अंश है, कृष्ण भगवान कृष्ण का, लेकिन मन और पांच इंद्रियों के कारण इस संसार में संघर्ष करता है और भौतिक शरीर बदलता है। 10वें 11वें श्लोक में भगवान आत्मा का देहांतरण बताएंगे कि इस देहांतरण को कौन व्यक्ति देख सकता है कौन नहीं। 12वें 13वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि ब्रह्मांडी स्तर पर भगवान हमारे पालन करता है, प्रकाश के स्रोत है, धारक है, जीवन रस प्रदाता के रूप में। 14वें 15वें श्लोक में भगवान बताएंगे कि व्यक्तिगत स्तर पर कृष्ण हमारे पालन करता है, पाचन, अग्नि और हृदय के में आसीन परमात्मा के रूप में। 16वें श्लोक में बताएंगे दो प्रकार के जीवात्माओं के बारे में, क्षर और अक्षर क्या होता है इसके बारे में। 17वें में परमात्मा क्षर और अक्षर से परे हैं और 18वें में भगवान परमेश्वर श्री कृष्ण के बारे में मतलब पूरा जानकारी हम लोगों को बताएंगे। 19वें 20वें कृष्ण को जानने का अर्थ है सब कुछ जान लेना, यानी जो व्यक्ति कृष्ण को जान लेता है और जो मनुष्य उनकी भक्ति करता है, जो इसको समझता है, उसको क्या होता है, ज्ञान साक्षात्कार और पूर्णता की प्राप्ति होती है। तो आज हम लोग पहले श्लोक से स्टार्ट करेंगे। तो कौन पढ़ेगा पहला श्लोक? हरे जी कृष्ण। प्रभु जी, मैं पढ़ रही हूँ। हरे कृष्ण। पढ़ रहे हैं। पढ़िए। क्या हुआ? श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम् अधम शाखम् अश्वत्थं प्राहुर अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष है जिसकी जड़ तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्रोत है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। भक्ति योग की महत्ता की विवेचना के बाद ये पूछा जा सकता है तात्पर्य वेदों का क्या प्रयोजन है। इस अध्याय में बताया गया है कि वैदिक अध्ययन का प्रयोजन कृष्ण को समझना है। अतएव जो कृष्ण भावना भावित है, जो भक्ति में रत है, वह वेदों को पहले से जानता है। इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरे से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है। जो इस वृक्ष से आसक्त है उनकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। वैदिक स्रोत जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वह इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहाँ पर ब्रह्म स्थित है। यदि कोई इस मोहरूप अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। बाहर निकलने की इस विधि को जानना आवश्यक है। पिछले अध्याय में बताया जा चुका है कि भव बंधन से निकलने की कई विधियां हैं। हम 13वें अध्याय तक यह देख चुके हैं कि भगवत भक्ति की सर्वोत्कृष्ट विधि है। भक्ति का मूल सिद्धांत है भौतिक कार्यों से विरक्ति, भगवान की दिव्य सेवा से अनुरक्ति। इस अध्याय के प्रारंभ में भगवान से आसक्ति तोड़ने की विधि का वर्णन हुआ। इस संसार की जड़ ऊपर को बढ़ती है। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से पूर्ण भौतिक पदार्थ से यह प्रक्रिया शुरू होती है। वहीं से सारे ब्रह्मांड का विस्तार होता है जिससे अनेक लोग उसकी शाखाओं के रूप में होते हैं। इसके फल जीवों के कर्मों के फल के अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के द्योतक हैं। यद्यपि संसार में ऐसे वृक्ष का जिसकी शाखाएं नीचे की ओर हो और जड़ें ऊपर की ओर कोई अनुभव नहीं है, किंतु बात कुछ ऐसी है। ऐसा वृक्ष जलाशय के निकट पाया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि जलाशय के तट पर उगे वृक्ष का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो उसकी जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर दिखती है। दूसरे शब्दों में यह जगत रूपी वृक्ष आध्यात्मिक जगत रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब मात्र है। इस आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब हमारी इच्छाओं में स्थित है। जिस प्रकार वृक्ष का प्रतिबिंब जल में रहता है, इच्छा ही इच्छ प्रतिबिंबित भौतिक प्रकाश में वस्तुओं के स्थित होने का कारण है। जो व्यक्ति इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहता है उसे वृक्ष लक्षिक अध्ययन के माध्यम से इस वृक्ष
को भली भांति जान लेना चाहिए। फिर वह इस वृक्ष से अपना संबंध विच्छेद कर सकता है। यह वृक्ष वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिंब होने के कारण वास्तविक प्रतिरूप है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ है। ब्रह्म को निर्विशेषवादी इस भौतिक वृक्ष का मूल मानते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार इसी मूल से पहले प्रकृति, पुरुष और तब 3 गुण निकलते हैं। निम्न फिर 5 स्थूल तत्व यानी पंच महाभूत और फिर 10 इंद्रियां, दशेंद्रिया और मन आदि। इस प्रकार से सारे संसार को 24 तत्वों में विभाजित करते हैं। यदि ब्रह्म समस्त अभी व्यक्तियों का केंद्र है तो इस एक प्रकार से वह भौतिक जग 180 अंश गोलार्ध में और दूसरे 180 अंश गोलार्ध में आध्यात्मिक जगत है। चूंकि यह भौतिक जगत उल्टा प्रतिबिंब है, अतः आध्यात्मिक जगत में इसी प्रकार की विविधता होनी चाहिए। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है, पुरुष साक्षात परमेश्वर है। इसकी व्याख्या भगवद गीता में हो चुकी है। क्योंकि यह अभिव्यक्ति भौतिक है, क्षणिक है, प्रतिबिंब भी क्षणिक होता है, क्योंकि यह कभी दिखता है कभी नहीं दिखता, किंतु यह वह स्रोत जहाँ से यह प्रतिबिंबित होता है शाश्वत है। वास्तविक वृक्ष के भौतिक प्रतिबिंब का विच्छेदन करना होता है। जब कोई कहता है कि अमुक व्यक्ति वेद जानता है तो इससे समझा जाता है कि वह इस जगत को आसक्ति से विच्छेद करना जानता है। यदि वह इस विधि को जानता है तो समझिए कि वह वास्तव में वेदों को जानता है। जो व्यक्ति वेदों के कर्म कांड के द्वारा आकृष्ट होता है वह इस वृक्ष की सुंदर हरी पत्तियों से आकृष्ट होता है। जिन्हें वेदों के वास्तविक उद्देश्य को नहीं जानता, वेदों का उद्देश्य भगवान ने स्वयं प्रकट किया है। वह इस प्रतिबिंबित वृक्ष को काटकर आध्यात्मिक जगत के वास्तविक वृक्ष को प्राप्त करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक में भगवान बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि एक शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे हैं, जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर जा रही हैं और शाखाएं तो नीचे की ओर जा रही हैं। और जो इस वृक्ष के पत्ते हैं वो वैदिक वेदों के वैदिक मंत्र हैं। और जो इस वृक्ष के रहस्य को जान लेता है वही असली वेदों का कहता है। तो भगवान कृष्ण जो है शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे हैं। शाश्वत अश्वत्थ वृक्ष कह सकते हैं कि एक उल्टा पीपल का पेड़ है। अश्वत्थ वृक्ष पीपल और बरगद दोनों को बोला जाता है। तो उसकी जड़ें तो ऊपर और शाखाएं नीचे हैं। तो इसका अश्वत्थ का अर्थ एक ये भी होता है कि जो अगले दिन भी एक जैसा नहीं रहेगा, यानी जो निरंतर बदलने वाली चीज होती है उसको भी अश्वत्थ बोलते हैं। संस्कृत शब्दकोश में संसार शब्द को संसार इति संसारा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जगत निरंतर परिवर्तनशील होता है। तो जगत शब्द को गच्छति जगत के रूप में भी बोला जा सकता है, जिसका अर्थ होता है कि जो निरंतर गतिशील संसार होता है उसको बोलते हैं। तो संसार जो ये जगत है केवल गतिशील या निरंतर परिवर्तनशील नहीं है, बल्कि ये एक दिन क्या होगा, पूरी तरह से नष्ट भी हो जाएगा। और ये जहां भगवान के शरीर से निकला है रोमकूप से, उसी तरह ये भगवान में अंत में समाहित भी हो जाएगा जब प्रलय आएगी। तो इसलिए कहा गया कि जिस संसार में हम रहते हैं वो क्या है, अस्थाई है या अश्वत्थ है। तो भगवान यहाँ ये समझा रहे हैं कि ये भौतिक संसार जो है ना, ये आत्मा के लिए एक विशाल अश्वत्थ वृक्ष के समान है, जिसकी जड़ें ऊपर यानी ऊर्ध्वमूलम आती हैं, जो भगवान से उत्पन्न होती हैं और उन्हीं के द्वारा पोषित और समर्थित होती हैं। और तने और इसकी जो शाखाएं नीचे की ओर, जिसको अधा शाखा बोलते हैं। तो भौतिक जगत के विभिन्न लोकों के सभी जीव जंतुओं को अपने भीतर समाहित करती हैं। और इसके जो पत्ते हैं वैदिक मंत्र हैं, इसको छंदांसी बोला गया है, जिनमें क्या बताया गया, अनुष्ठान, समारोह और उनके द्वारा फल जो प्राप्त फल होते हैं। मतलब वैदिक वेदों में जो अनुष्ठान बताया गया ना कि ये करो तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, या ये कर लो तो पुत्र प्राप्त होगा, ये कर लो लक्ष्मी प्राप्ति होगी, तो उनके जो फल प्राप्त होते हैं उनका वर्णन है। तो ऐसे अनुष्ठानों को करने से क्या होता है, आत्मा स्वर्ग लोक में जा सकती है और दुख सुखों का आनंद ले सकती है। लेकिन क्या होगा लास्ट में, जब आपके पुण्य फल समाप्त हो जाएंगे तो उसको फिर से पृथ्वी पे जन्म लेने के लिए वापस लौटना पड़ेगा। तो इस प्रकार अश्वत्थ जो वृक्ष के पत्ते हैं वो आत्माओं के भौतिक अस्तित्व को तो पोषण देते हैं, और लेकिन जीवन मृत्यु के निरंतर चक्र को बनाए रखते हैं। तो इस निरंतरता के कारण आत्मा को प्रारंभ और अंत का अनुभव नहीं होता। तो ये वृक्ष रूपी जो संसार है वो क्या अव्ययम है या शाश्वत है। जैसे महासागर का जल क्या होता है, भाप बनकर उड़ता है फिर बादल बनता है,
फिर वो क्या होता है, बादल पृथ्वी पे वर्षा करते हैं, फिर वो नदियां बना देते हैं, फिर अंत में वो नदियां कहाँ जाती है, वापस महासागर में। तो इस प्रकार जैसे नदियों का जीवन चक्र है, वैसे हमारा भी जीवन मृत्यु का चक्र निरंतर चलता रहता है। तो वेदों में भी इस वृक्ष का उल्लेख मिलता है। कठोपनिषद में देखिए एक श्लोक है, ऊर्ध मूलम बछाक एसो भत्ता सनातना, मतलब एक अश्वत्थ वृक्ष जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली होती, वो शाश्वत है। ऊर्ध मूलम अवाचखम वृक्षम यो संप्रति, न सा जातु जना श्रद्धायात्म मूर्तवा मर्यादिति। ये 33 उपनिषद में इसका वर्णन है कि जो लोग इस वृक्ष को जानते हैं, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हैं, वो ये विश्वास नहीं करेंगे कि मृत्यु उनको समाप्त कर सकती है। तो वेदों में इस वृक्ष का वर्णन करने के पश्चात ये समझना जरूरी है कि हम जीवन और मृत्यु के चक्र से परे हैं। हमें इस वृक्ष को क्या करना, काटने का प्रयास करना चाहिए। तो भगवान इस श्लोक में यही बता रहे हैं कि संसार रूपी वृक्ष को काटने का रहस्य जो जान लेता है वही वेदों का ज्ञाता है। अब देखिए ये जो वृक्ष है, तो इसके जो निचले भाग हैं, तो उसमें विभिन्न प्रकार की 84 लाख जो योनियां होती है ना, जैसे मनुष्य है, पशु है, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्ली, ये सब जो है नीचे के भाग में। और ऊपर का जो भाग है इस वृक्ष का, जीवों की उच्च योनियां हैं। जैसे कौन कौन है, देवता हैं, गंधर्व हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि। और ब्रह्मलोक क्या है, इसकी जड़ में स्थित है। और इस वृक्ष का पोषण किसके द्वारा हो रहा है, 3 गुणों द्वारा। प्रकृति के जो 3 गुण है उससे इसका पोषण हो रहा है। और जो इसकी टहनियां है वो क्या है, इंद्रिय विषय है। और शाखाओं के जो सिरे होते हैं, इसके शाखाओं की जो छोटी छोटी जड़ें हैं, वो इंद्रियों विषयों के प्रति आसक्त इंद्रियां हैं, जो हर जगह फैली हैं। इसकी सहायक जड़ें मानव समाज को सकाम कर्मों में बांधी जाती हैं। और जो इसकी सहायक जड़ें वो राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट हैं हमारे जीवन में, इंद्रिय भोगों के उत्पाद हैं, धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां हैं, ये सब इन्हीं जड़ों से विकसित होती हैं। तो इस वृक्ष का फल क्या आता है, इस वृक्ष का फल है अर्थ, काम और मोक्ष। तो सतत होने के अर्थ में ये वृक्ष शाश्वत है ना। लेकिन इसको क्या भगवान कह रहे हैं लास्ट में, कि इस भौतिक संसार को की तुलना एक उल्टे पेड़ से भगवान ने की और इसको काटने की सलाह दे रहे हैं। तो जैसे इसमें देखिए प्रभुपाद जी ने भी बताया कि हम कल्पना कर सकते हैं कि कोई साफ नदी या तालाब है, उसके किनारे एक बरगद का पेड़ खड़ा है। तो आप उसकी जब परछाई को पानी में रिफ्लेक्शन देखते हैं तो क्या दिखाई देता है, तो हमको क्या दिखाई देता है कि पानी भीतर उसकी जड़ें तो सबसे ऊपर की तरफ दिखती हैं और टहनी और पत्ती दिखते हैं नीचे की तरफ जाती हुई पानी के अंदर। तो भगवान क्या बता रहे हैं कि जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ना, भौतिक संसार, ये वास्तविक नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का केवल एक उल्टा प्रतिबिंब है। मतलब 180 अंश के कोण पे देखें तो ऊपर जो आध्यात्मिक संसार है उसका प्रतिबिंब जो हमको दिख रहा है वो ये भौतिक जगत है। तो जैसे परछाई में दिखने वाले वृक्ष का फल आप खा नहीं सकते हो, उससे अपनी भूख नहीं मिटा सकते, तो ऐसे ही इस भौतिक संसार के सुखों से आत्मा की प्यास कभी बुझ नहीं सकती। अब एक एग्जाम्पल और फैमिली ट्री का देख सकते हैं। जब कोई किसी अपने वंश का, खानदान का चित्र बनाता है, तो सबसे पहले ऊपर देखिए क्या, दादा परदादा का नाम लिखते हैं, फिर उसके नीचे बाप दादा चाचा ताऊ, फिर सबसे नीचे माता पिता, उसके नीचे बच्चे, फिर उसके नीचे पोते पोती। तो ये पूरा एक पेड़ की तरह बन जाता है, देखिए, है ना। तो ब्रह्मांड का पेड़ भी इसी प्रकार है, फैमिली ट्री की तरह, कि सबसे ऊपर क्या ब्रह्मलोक है, भगवान है, परमात्मा स्थित है, फिर सब इस पेड़ की नीचे की शाखाओं पत्तियों की तरह हम सब फैले हुए हैं। तो हमारा जो अस्तित्व है उसी मुख्य जड़ से आ रहा है। तो इसमें क्या बताया श्लोक में, ऊर्ध्वमूलम मतलब इस संसार का स्रोत नीचे जमीन में नहीं बल्कि ऊपर परमात्मा में। अश्वत्थम मतलब स्व, अश्वत्थम में स्व का अर्थ है आने वाला कल, और असत का अर्थ जो कल भी वैसा न रहे, यानी ये जो संसार निरंतर बदलने वाला है, इसलिए उसको अश्वत्थम बोला है। लीव्स एंड वेदास यानी पर्णानी, पेड़ की पत्तियां पेड़ की रक्षा करती हैं। इसी तरह जो वेदों के नियम है, यानी वेदों के जो श्लोक है, वो इस संसार की व्यवस्था को बनाए रखते हैं। हरे कृष्ण। दूसरा श्लोक कौन पढ़ेगा, जी रग्नि प्रभु चित्ता जी। देवी माता पढ़िए माता जी। अधश्चुत सुधर्व प्रशस्तास्तस्य शाखा गुण प्रवद्धा विषय प्रभाला अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई हैं और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित हैं। इसकी टहनियां इंद्रिय
विषय हैं। इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती हैं, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। अश्वत्थ वृक्ष की यहाँ और भी व्याख्या की गई है। इसकी शाखाएं चतुर्दिक फैली हुई हैं। निचले भाग में जीवों की विभिन्न योनियां हैं, यथा मनुष्य, पशु, घोड़े, गाय, कुत्ते, बिल्लियां आदि। ये सभी वृक्ष की शाखाओं के निचले भाग में स्थित हैं, लेकिन ऊपरी भाग में जीवों की उच्च योनियां हैं, यथा देव, गंधर्व तथा अन्य बहुत सी उच्चतर योनियां। जिस प्रकार सामान्य वृक्ष का पोषण जल से होता है, उसी प्रकार ये वृक्ष प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। कभी कभी हम देखते हैं कि जल भाव से कोई कोई भूखंड वीरान हो जाता है, तो कोई खंड लहलाता है। इसी प्रकार जहाँ प्रकृति के किन्हीं विशेष गुणों का अनुपातिक अधिक होता है, वहाँ उसी के अनुरूप जीवों की योनियां प्रकट होती है। वृक्ष की टहनियां इंद्रिय विषय हैं। विभिन्न गुणों के विकास से हम विभिन्न प्रकार की इंद्रियों का विकास करते हैं। इन इंद्रियों के द्वारा हम विभिन्न इंद्रिय विषयों का भोग करते हैं। शाखाओं के सिरे इंद्रियां हैं, यथा कान, नाक, आंख आदि, जो विभिन्न इंद्रिय विषयों के भोग में आसक्त है। टहनियां शब्द, रूप, स्पर्श आदि इंद्रिय विषय है। सहायक जड़ें राग तथा द्वेष हैं, जो विभिन्न प्रकार के कष्ट तथा इंद्रिय भोग के विभिन्न रूप हैं। धर्म अधर्म की प्रवृत्तियां इन्हीं गौण जड़ों से उत्पन्न हुई मानी जाती हैं, जो चारों दिशाओं में फैली हुई हैं। वास्तविक जड़ तो ब्रह्मलोक में है, किंतु अन्य जड़ें मर्त्य लोक में हैं। जब मनुष्य उच्च लोकों में पुण्य कर्मों का फल भोग चुकता है, तो वे इस धरा पर उतरता है और उन्नति के लिए सकाम कर्मों का नवीनीकरण करता है। ये मनुष्य लोक कर्म क्षेत्र माना जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो ये वृक्ष है उसकी शाखाएं ऊपर और नीचे की ओर फैली हैं, और पोषण किससे हो रहा है? 3 गुणों से। तो इंद्रियों के जो विषय होते हैं कोमल कलियों के समान है। वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर लटकती हैं, जिससे मनुष्य रूप में कर्मों का प्रभाव होता है, और नीचे इसकी जड़ें शाखाओं में बढ़कर मनुष्य जगत में कार्मिक क्रिया उत्पन्न करती हैं। तो भगवान कृष्ण इसमें आगे बता रहे हैं हम लोगों को कि मनुष्य का जो रूप है वो अश्वत्थ वृक्ष के समान है। मतलब मनुष्य के रूप में, यानी मनुष्य शरीर में आत्मा क्या करती है? कर्म करती है। और जो वृक्ष का तना और उसकी शाखाएं, ये ऊर्ध्व और आधे, यानी दोनों तरफ, ऊपर मतलब साइड में, दोनों ओर फैली होती है। तो इसी प्रकार आत्मा के पिछले और वर्तमान जो जन्म के कर्म है, इसी के आधार पर उसका फिर अगला शरीर निर्धारण होता है, यानी उसका अगला पुनर्जन्म होता है। यदि किसी आत्मा ने पुण्यमय जीवन व्यतीत किया है, तो पुनर्जन्म के बाद वह ऊपर की शाखाओं में जाती है, जिसमें उसको क्या शरीर प्राप्त होता है? बताया ना, गंधर्व, देवता, ये आदि है, या स्वर्ग लोक पहुंच जा सकती है आत्मा। तो यदि आत्मा पापमय कर्मों में लिप्त रही है, तो अगले जन्म में वह नीचे की शाखाओं में चली जाती है, जो पाताल लोक और पशु जगत के लिए है। तो जैसे जल वृक्ष को सीखता है, वैसे ही क्या होता है? भौतिक प्रकृति के 3 गुण इस शाश्वत वृक्ष को सींचते हैं, सतो रजो तमो गुण में, और इन्हीं में स्थित होकर व्यक्ति कार्य करता है, आत्मा। तो इन गुणों से जो उत्पन्न इंद्रिय विषय है वृक्ष की कलियों के समान है, जिसको विषय प्रवाला बोला गया है। क्या होता है? फिर अंकुरित होकर अधिक वृद्धि का कारण बनती हैं। ये कलियां अंकुरित होकर भौतिक इच्छाओं की अनेक हवा में जड़ें उत्पन्न करती है। जैसे बरगद का पुराना पेड़ देखा ना, कि अंजीर परिवार का एक अन्य वृक्ष बरगद है, कि इनकी जड़ें हवा में जड़ें निकलने लगती हैं, और फिर शाखाओं से जड़ें सीधे जमीन की तरफ बढ़ती हैं, और समय के साथ साथ उसके द्वितीयक तने भी बढ़ने लगते हैं। तो इसके बाद धीरे धीरे देखिए बरगद का वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है, और बड़े क्षेत्र में धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो हम लोग एक बार कलकत्ता गए थे, तो वहां पे एक बॉटनिकल गार्डन है कलकत्ता, जब कोई गया हो तो देखा होगा उसने। तो वहां पे दुनिया का सबसे ओल्ड बरगद, सबसे पुराना बरगद का वृक्ष वहां पे है कलकत्ता में, जिसकी जो जड़ें हैं वो 4.7 एकड़ तक फैला हुआ है। मतलब 3700 से ज्यादा उसकी जड़ें ऐसी हैं जो हवा में लटक रही हैं। आप गूगल में सर्च करना तो आपको देखिए उस पेड़ की फोटो भी दिखेगी। और इसका जो मुकुट है बरगद का, वो 486 मीटर की परिधि में फैला हुआ है। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इस श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं। तो इसी प्रकार भौतिक जगत के संदर्भ में इंद्रिय विषय क्या है? अश्वत्थ वृक्ष की कलियों के समान है, जो शारीरिक सुखों की इच्छाओं को हमारी जगाते हैं और वायुमय जड़ों में विलीन हो जाते हैं। तो इन्हीं इच्छाओं को तृप्त करने के लिए मनुष्य क्या करता है? कर्म करता है। परंतु क्या इच्छाएं खत्म होती है? क्या नहीं।
ये इच्छाएं अनंत हैं और निरंतर बढ़ती रहती हैं। जिस प्रकार से वायु में जड़ें इस लाक्षणिक वृक्ष को पोषण प्रदान करती हैं, जिससे इसका असीमित विस्तार होता है, इसी प्रकार हमारी आत्मा भौतिक चेतना के इस जाल में और ज्यादा उलझ जाती है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये संसार रूपी उल्टा पेड़ किस प्रकार से बढ़ता है और हम इसके जाल में किस प्रकार से फंसते जाते हैं, है ना। तो इस संसार में हमारे कर्म जो हैं और उसकी इच्छाएं उन अतिरिक्त जड़ों की तरह हैं। जब हम कोई काम किसी फल की इच्छा से करेंगे तो वो एक नई जड़ बन के आ जाएगा इस संसार रूपी मिट्टी में और मजबूती से हमको और फंसा देगा। इसीलिए बार बार मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। अब इसका देखिए एग्जाम्पल, आप देखिए मकड़ी का जाला आप सबने देखा होगा। तो मकड़ी कितना सुंदर जाला बुनती है अपने रहने के लिए। उसका एक एक जाला धीरे धीरे धागे को चारों तरफ फैलाती रहती है। वो जाला मकड़ी के भीतर से ही निकलता है और लेकिन वो अपने ही बुने जाले में ऊपर चलती रहती है। और लास्ट में कभी ऐसा होता है कि कभी किसी शिकार के चक्कर में कभी देखा होगा कि मकड़ी अपने बुने जाले में ही कभी कभी फंस भी जाती है। तो ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सतो रजो तमो गुण, ये जाले हैं मकड़ी के। हमें अपनी इच्छाओं और इंद्रियों के सुख के चक्कर में हम लोग खुद ऐसा जाला अपने जीवन में बुन लेते हैं कि अंत में खुद ही अपनी बनाई हुई पूरी दुनिया, परिवार है, व्यापार है, बच्चे हैं, मोह है, धन दौलत, इन सब में अपने को फंसा लेते हैं और ऐसा फंस जाते हैं कि फिर इस जाले से निकल नहीं पाते हैं। तो जैसे किसी पौधे को बढ़ाने के लिए खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है, वैसे ही संसार रूपी पेड़ को बड़ा करने के लिए ये जो सतो रजो तमो गुण है ये खाद का काम करते हैं। जैसे हम बहुत ज्यादा अगर लालच करेंगे तो हम लोग क्या रजोगुण में फंसे रहेंगे, क्रोध बहुत ज्यादा करेंगे तमोगुण में फंसे रहेंगे, और अगर स्वर्ग जाने की लालसा या ज्यादा दान पुण्य उसके चक्कर में पड़ेंगे तो उसमें भी हम लोग सतोगुण में भी फंस के रह जाते हैं। ऐसा नहीं कि सतोगुण में जो व्यक्ति स्थित होता है तो उसको भगवान का धाम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो इस पेड़ की जो शाखाएं हैं नीचे की ओर बढ़कर हमको क्या कर रही है, नीचे की योनियों की तरफ ले जा रही है, सुखों की तरफ। तो 3 चीजें भगवान क्या बता रहे हैं इसमें, गुण प्रवृद्धा, यानी प्रकृति के 3 गुण इस संसार के पेड़ को सींचते हैं और हरा भरा रखते हैं। फिर बता रहे विषय प्रवाला, यानी हमारी आंख कान जीभ जिन बाहरी सुखों को ढूंढ रही है वो इस पेड़ की नई नई लीव्स होती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं। फिर कर्मानुबंधनी, मतलब मनुष्य लोक में हमारे सकाम कर फल की इच्छा से ये काम जो होते हैं वो हमारे बंधन की असली जड़ होते हैं। हरे कृष्ण। तो तीसरा चौथा एक साथ पढ़िएगा, जो भी पढ़िएगा। कौन पढ़ेगा? हरे कृष्ण प्रभु। जी पढ़िए मैडम। न रूपम ये तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेन सुविरूढमूला शस्त्रेण व्रणेन छिन्त्वा तथा पद तत्परिमार्ग पयम् यस्मिन् गता न निवर्त्यन्ति भूयः तमेव चागपुरुषा प्रपदे यतः प्रवृत्ति प्रसक्ता पुराण। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता है कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए। हरे कृष्णा, आवाज आ रही पीछे से आपकी बहुत ज्यादा, बैकग्राउंड आवाज बहुत आ रही है जी। हेलो, हरे कृष्णा। आप नहीं आ रहे? हरे कृष्णा। नहीं, आप नहीं आ रही, बोलिए। इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है या इसका आधार कहाँ है, लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति से शस्त्र से काट गिराए। तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहाँ जाकर लौटना न पड़े और जहाँ उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए जिससे अनादिकाल से प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। तात्पर्य, अब यह स्पष्ट कह दिया गया है कि इस अस्वस्थ वृक्ष के वास्तविक स्वरूप को इस भौतिक जगत में नहीं समझा जा सकता क्योंकि इसकी जड़ें ऊपर की ओर है। अतः वास्तविक वृक्ष का विस्तार
दिशा में होता है। जब वृक्ष की भौतिक विस्तार में कोई फंस जाता है तो उसे न तो यह पता चल पाता है कि कितनी दूरी तक फैला है और न वह इस वृक्ष के शुभारंभ को ही देख पाता है। फिर भी मनुष्य को कारण की खोज करनी ही होती है। मैं अमुक पिता का पुत्र हूँ, जो अमुक का पुत्र है आदि। इस प्रकार अनुसंधान करने से मनुष्य को ब्रह्मा प्राप्त होते हैं, जिन्हें गर्भोदक शाही विष्णु ने उत्पन्न किया। इस प्रकार अंततः भगवान तक पहुंचा जा सकता है, जहाँ सारी गवेषणा का अंत हो जाता है। मनुष्य को इस वृक्ष के उद्गम परमेश्वर की खोज ऐसे व्यक्तियों की संगति द्वारा करनी होती है, जिन्हें उस परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त है। इस प्रकार ज्ञान से मनुष्य धीरे धीरे वास्तविकता के इस क्षण क्षण प्रतिबिंब से विलग हो जाता है और संबंध विच्छेद होने पर वो वास्तव में मूल वृक्ष में स्थित हो जाता है। इस प्रसंग के असंग शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विषय भोग की आसक्ति तथा भौतिक प्रकृति पर प्रभुता अत्यंत प्रबल होती है। अतः प्रामाणिक शास्त्रों पर आधारित आत्मज्ञान की विवेचना द्वारा विरक्ति सीखनी चाहिए और ज्ञानी पुरुषों से श्रवण करना चाहिए। भक्तों की संगति में रहकर ऐसी विवेचना से भगवान की प्राप्ति होती है। तब सर्वप्रथम जो करणीय है वह है भगवान की शरण ग्रहण करना। यहाँ पर उस स्थान का वर्णन किया गया है जहाँ जाकर मनुष्य इस क्षण प्रतिबिंबता वृक्ष में कभी वापस नहीं लौटता। भगवान कृष्ण व आदि मूल है, जहाँ से प्रत्येक वस्तु निकली है। उस भगवान को अनुग्रह प्राप्त करने के लिए केवल उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, जो श्रवण कीर्तन आदि द्वारा भक्ति करने के फलस्वरूप प्राप्त होती है। वे ही भौतिक जगत में विस्तार के कारण है। इसकी व्याख्या पहले ही स्वयं भगवान ने की है। अहम सर्वस्य प्रभव, मैं प्रत्येक वस्तु का उद्गम हूँ। अतएव इस भौतिक जीव रूपी प्रबल अश्वस्थ के वृक्ष के बंधन में छूटने के लिए कृष्ण की शरण ग्रहण की जानी चाहिए। कृष्ण की शरण ग्रहण करते ही मनुष्य स्वतः इस भौतिक विस्तार से विलग हो जाता है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। तो देखिए भगवान इन दोनों श्लोकों में क्या बता रहे हैं कि जो इस वृक्ष का वास्तविक स्वरूप है वो इस संसार में प्रकट नहीं होता, मतलब दिखता नहीं, ना इसका आरंभ दिखता ना अंत, और ना ही इसका निरंतर अस्तित्व। परंतु इस गहन जड़ वाले अश्वत्थ वृक्ष को क्या वैराग की प्रबल कुल्हाड़ी से काटना होगा। फिर वृक्ष का जो आधार जो परमेश्वर है उसकी खोज करनी होगी, जिनसे बहुत समय पहले ब्रह्मांड की गतिविधियां उत्पन्न हुई थी। तो उनकी शरण में आने पर व्यक्ति इस संसार में पुनः नहीं लौटेगा। तो भगवान इसका रहस्य बता रहे हैं। आप भगवान बता रहे हैं कि अश्वत्थ व्रत का जो रहस्य है वो शरीरधारी प्राणियों के लिए समझना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जीवन और मृत्यु के निरंतर चक्र में गहराई से उलझे हुए हैं। वृक्ष की जो कलियां हैं जो इंद्रियों को आकर्षित करती हैं, उसे इच्छाओं के विकास के लिए प्रेरित करती हैं। तो अज्ञानी प्राणी इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, जिससे क्या होता है, ये इच्छाएं निरंतर बढ़ती जाती हैं और वृक्ष को और अधिक बढ़ने में मदद मिलती है। फिर जब ये इच्छाएं हमारी पूरी हो जाती हैं तो ये दुगनी तीव्रता के साथ फिर वापस आती हैं लौट के, और फिर ले लेती है लोभ का रूप। क्योंकि लेकिन जब इसमें बाधा आती है तो उससे क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, जो बुद्धि को छीण कर देता है और अज्ञान को गहरा कर देता है। देखिए हम लोग क्या है कि जो आत्मा हमारी है, इस देहधारी शरीर रूप में रहने से क्या हो गया, आत्मा इतने वर्षों से यहाँ रह रही है ना, इतने जन्मों से, तो क्या करने लगी, अपने आप को मांस और हड्डियों से बना हुआ व्यक्ति समझने लगी है। वो ये भूल चुकी है कि उसका उद्गम जो है शाश्वत है, और अपने अस्तित्व को भी भूल चुकी है कि हम भगवान से जीव लोग के, हम भगवान के अंश हैं। तो स्वयं को अपने माननीय नाम से जानने लगी है कि मैं फला हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा जन्म स्थान ये शहर है, मेरा परिवार यह है, मैं इस परिवार से हूँ, मैं इस जात से हूँ, मैं इस देश में पैदा हुआ। तो आत्मा अपने आप को फिर उसी में जोड़ के देखने लगती है। वो अपने आप को आपसे जैसे कोई पूछे कि आप कौन है, तो फूट से मुंह से सीधे अपना नाम निकलता है। अब पिताजी का नाम तो पिताजी का नाम निकलेगा, कभी ये नहीं निकलेगा कि मैं नहीं, शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हम लोग उससे, शरीर से अपने आप को बहुत ज्यादा जोड़ चुके हैं। तो इस प्रकार शारीरिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति है और भौतिक सुख की खोज में जीव क्या होता है, निष्फल कार्यों में संलग्न हो जाता है, और अपने भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने के लिए मनुष्य फिर क्या करने लगता है, जानबूझ के करता है, फिर अनजाने में करता है, लेकिन क्या करता है, पाप करने लगता है। तो जब पाप करता है तो पाप उसको फिर निम्न स्तर पर ले जाते हैं।
फिर क्या होता है, निम्न जातियों में जाओगे आप, निम्न लोकों में, पाताल लोक में, नीचे के लोकों में जन्म लेना पड़ेगा। कभी कभी वो इस वृक्ष के पत्तों की तरफ आकर्षित हो जाती है, जो वेदों के क्या है, हम लोगों ने बताया ना, छंद हैं, वेदों के मंत्र हैं। तो उसमें जो लालच वाले जो वो दिए हैं ना श्लोक, कि आप ये करो तो पुण्य संचय में सहायक होगा आपका, ये आप अनुष्ठान करो तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, गायों को चारा खिलाओ, उसको खिलाओ, दुनिया के सकाम कर्म है दुनिया के अंदर। तो भौतिक सुखों की प्रवृत्ति मनुष्य को ऐसे पुण्य कार्यों में संलग्न होने के लिए प्रेरित करती है। तो हमारे जो पुण्य कर्म है वो आत्मा को स्वर्गलोक में ऊपर की ओर बढ़ाने में सहायता करते हैं, लेकिन एक बार आपके ये कर्म समाप्त हो जाने पर उसको वापस निम्न लोकों में भेज दिया जाता है। तो ये एक प्रकार का चक्र है जिसमें हम फंसे हैं सालों से, कई योनियों से फंसे हुए हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, कृष्ण भूल से जीव अनादि बहिमुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कभू स्वर्गे उधाय कभू नरके दुबाय, दंडाए जने राजा ये नतिबे दुचुबे। चैतन्य चंद्रवत में भगवान चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से ईश्वर को भूल चुकी है, इसलिए अपनी भौतिक ऊर्जा उसको संसारिक दुखों का शिकार बना रही है। कभी ये आत्मा को स्वर्गलोक ले जाती है, कभी नरकलोक में गिरा देती है। प्राचीन काल में राजाओं द्वारा दी जानी यातनाओं के समान है। पुराने समय में राजा अत्यंत कष्टदायक दंड देते थे, जिसमें एक व्यक्ति का सर जो है पानी में डुबोया जाता था दम घुटने तक, और फिर कुछ देर एक सांस दो सांस लेने के लिए छोड़ा जाता था, फिर से उसका सर पानी में डुबो दिया जाता था। यह प्रक्रिया जब तक दोहराई जाती थी जब तक वो तड़पने न लगे। तो भौतिक अस्तित्व के वृक्ष में जो फंसी आत्मा है उसकी स्थिति हमारी इसी प्रकार से है। कर्मों के अनुसार उसको कभी ऊपर के लोक में, कभी नीचों के लोक में, इन दोनों के बीच में हमको धकेला जा रहा है। तो जब ये दिव्य रूप में जन्म लेती है तो उसके कुछ क्षणों के लिए राहत मिल जाती है कि हमारे पुण्य संचित हो गए तो अच्छे लोक में जन्म मिल गया हमको, ऊपर के लोकों में। लेकिन जैसे पुण्य समाप्त हुए संचित कर्म, फिर से उसको धरती मृत्यु लोक में भेज दिया गया, फिर से जाओ मानव शरीर लोक। तो अनेक जन्म हमारे बीत चुके हैं, लेकिन आत्मा हमारी भौतिक सुखों की निरंतर बढ़ ही रही है। इसका कारण इच्छा के वृक्ष की जड़ें ये फैलती जा रही है, विशाल होती जा रही हैं। फिर भी भगवान कह रहे हैं कि इसको तुम बच सकते हो, इस वृक्ष को तुम किससे वैराग से काट सकते हो। तो इसका निरंतर कष्ट का एक ही उपाय क्या है, अनासक्ति, जिसको असंग बोलते हैं। तो अनासक्ति की कुल्हाड़ी से हम इन इच्छाओं को जड़ से काट सकते हैं, और ये भौतिक प्रकृति के 3 गुण उसको जो प्राप्त हो रहे हैं ना उससे पोषित हो रही है। तो भगवान कह रहे हैं कि अनासक्ति की जो कुल्हाड़ी है कैसे विकसित कर सकते हो, कहां से लाओगे कुल्हाड़ी, ये केवल आत्मज्ञान से विकसित कर सकते हो तुम, है ना। तो जब व्यक्ति को ये एहसास हो जाए, उसको ये बार बार सोचना पड़ेगा कि मैं ये भौतिक शरीर नहीं हूँ, मैं एक शाश्वत आध्यात्मिक प्राणी हूँ, और मैं एक आत्मा हूँ जो शाश्वत सुख की मैं खोज कर रहा हूँ, जो मुझको कभी जीवन में भौतिक वस्तुओं से प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस भौतिक शरीर की भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के जो मेरे प्रयास हैं वो मुझको कभी खुशी नहीं प्रदान करेंगे, वो केवल मुझे संसार के और जीवन के मृत्यु के जाल में बहुत ज्यादा फंसाते जा रहे हैं। तो अनासक्ति के माध्यम से मैं इनकी जड़ों को काट के इसको बढ़ने से रोक दूंगा, और जब पोषण नहीं मिलेगा तो ये वृक्ष क्या होगा, मुरझाने लगेगा। इसका दूसरा चरण क्या है कि हमको अब क्या ढूंढना है, इसका जो उल्टा वृक्ष है इसका आधार खोजिए, इसका कहाँ है। जो वास्तव में आधार तो सबसे ऊपर है ना, क्योंकि जड़ नीचे है तो आधार तो ऊपर है, बाकी सब चीजों से बहुत ऊंचा है। तो क्योंकि यही समस्त सृष्टि के परम स्वामी निवास करते हैं इसकी जड़ में। देखिए भगवान ने पहले भी कहा है कि मैं क्या हूँ, समस्त सृष्टि का मूल हूँ, सब कुछ मुझसे ही उत्पन्न होता है। जो ज्ञानी इसे भली बात जानते हैं वो परम भक्ति और साधना से, मेरी श्रद्धा से उपासना करते हैं। 10.8 में भगवान ने बताया। तो परम स्रोत को पाने के लिए हमको क्या करना, भगवान के प्रति सरेंडर, पर फुल सरेंडर होना पड़ेगा। जैसा इस श्लोक में बताया कि मैं उनके प्रति समर्पण करता हूँ जिनसे बहुत समय पहले इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। तो इसी तरह से हम इस प्रयास से इस वृक्ष को पराजित कर सकते हैं और काट सकते हैं। तो इससे पहले के श्लोक में भगवान ने बताया कि मेरी दिव्य शक्ति माया जो प्रकृति के 3 गुणों से बनी है ना, वो देवी होशी गुणमय मम माया दुरत्या और माया मेता तरंतितम, है ना। तो ये जो भगवान बता रहे 7 पॉइंट इस श्लोक में बताया है भगवान ने। तो इसको काटने का एकमात्र उपाय है परमेश्वर के प्रति पूर्ण शरणागत होना और उनकी शरण लेना। तो इस प्रकार से हम क्या होगा, इस भौतिक जगत में
फिर से शरीर प्राप्त करने के लिए नहीं लौटेंगे, और मृत्यु के बाद सीधे हमको भगवान का धाम दिखाई देगा। तो इस संसार रूपी मायावी जो पेड़ है, इसका वास्तविक रूप हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसका भगवान ने इसमें हमको हथियार क्या बताया? अनासक्ति। और संसार के सुख तसला की तरह है, जिसका ना आदि है ना अंत है। जितना आप इसके पीछे भागोगे थकते जाओगे, लेकिन इसका वास्तविक रूप नहीं है जो आप इसको ढूंढ पाओ। तो इस भ्रम को हम केवल विवेक से और वैराग से ही समझ सकते हैं। जैसे कोई एक आपने देखा होगा, एक अमर बेल होती है, वो क्या करती है? हमेशा दूसरे पेड़ पे सहारा लेती है। वो एक तरह का परजीवी पेड़ होता है जो दूसरे पेड़ को पूरी तरह से ढक लेता है और उस पर लिपटता जाएगा, और इसकी जड़ें जो है उसमें उस वृक्ष में चिपकती जाएंगी। अगर आप उसकी पत्तियां खाली नोचोगे ना, तो वो पत्तियां फिर से निकल आएंगी। लेकिन वो बेल इतनी खतरनाक होती है ना कि जिस पेड़ में चिपक जाए उसको निकाल नहीं सकते हो। तो उसको हटाने का एक ही तरीका होता है कि उसकी जड़ को काट दो। जब जड़ काट दोगे तो ऊपर की बेल अपने आप सूख जाएगी। तो हमारे सामने क्या है? संसार की जो इच्छाएं हैं वो इसी अमर बेल की तरह खतरनाक है। और कुल्हाड़ी क्या चाहिए हमको? वैराग्य, डिटैचमेंट। तो जब हम ये समझ जाएंगे ना कि संसार की चीजें हैं, ये वस्तुएं, भौतिक चीजें हमको, हमारी आत्मा को आनंद नहीं दे सकती, तो मोह के माध्यम से जो इसकी जड़ है उसको हम काट देंगे। तो जैसे रात में हम सोते हैं, भयानक सुंदर सपना देखते हैं, तो सपने के भीतर उसका आदि अंत हमको समझ में नहीं आता। बिल्कुल सच लगता है कि जो हम देख रहे हैं सच मेरे घर साथ घटित हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमारी आंख खुलती है, वो सपने का संसार एक क्षण में गायब हो जाता है। तो वैराग की कुल्हाड़ी जो है, वो हम जो ये सपना देख रहे हैं उससे काटने के लिए बेस्ट है। तो नान्तो न चाहती, यानी भौतिक इच्छाओं का कोई और चोर नहीं होता। एक इच्छा आपकी पूरी होगी तो दूसरी आप लेके आ जाओगे सामने। सुविरूढ़ो मूलम, मतलब इस संसार में हमारा जो मोह है, इसकी जड़ें बहुत गहरी जमी है। इसको हल्की फुल्की कुल्हाड़ी से आप काट नहीं पाओगे। असंग शस्त्र धनन, यानी कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग वैराग की बात कर रहे हैं। आधे अधूरे मन से जो त्याग करोगे उससे कोई फल नहीं मिलेगा। यानी डिटेचमेंट ही इसका एकमात्र हथियार है जिसके माध्यम से आप इसको काट सकते हो। जैसे देखिए, कोई साइंटिस्ट अंतरिक्ष में जब रॉकेट भेजता है तो उसको किस गति से भेजा जाता है? उसकी एक खास गति होती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? एस्केप वेलोसिटी। इसी से ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, जब तक वो पार नहीं होगा, वो रॉकेट क्या होगा? गिर जाएगा नीचे। फिर उसको पार करने के बाद अंतरिक्ष में स्वतंत्र हो जाता है, फिर वो ऊपर चला जाएगा आसानी से, फिर नीचे नहीं गिरेगा पृथ्वी में। तो भगवान यही बता रहा है कि पर भगवान का एक धाम ऐसा है जहां जीवात्मा गुरुत्वाकर्षण रूपी संसारिक मोह को पार कर ले अगर, तो उसको कभी नीचे लौट के नहीं आना, परम पद को प्राप्त होता है। तो यही चीज भगवान ने इस दोनों श्लोकों में बताई कि अब आगे के श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अब आपको वो अगर पद चाहिए तो आपको क्या क्या क्वालिटी आपको विकसित करनी पड़ेंगी। तो 5वां श्लोक और लेते हैं हम लोग लास्ट में। कोई पढ़ सकता? पढ़ ले, है हरे ना? कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, पढ़िए माने। निर्माण मोह जित संग दोषा, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, द्वंद विमुक्ता सुख दुख संग, वंशत मूढ़ा पदम मव्यम तत्। जो झूठी जो झूठी प्रतिष्ठा मोह तथा कुसंगत से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख तथा दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना जानते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है। इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना, क्योंकि बद्ध जीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है। अतः उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है, तभी शरणागत की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है, उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है।
अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्खतावश यह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। सारा संसार इसी भ्रांत धारण के अंतर्गत आगे बढ़ता है। लोग सोचते हैं कि यह भूमि या पृथ्वी मानव समाज की है और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारण से कर रखा है कि वे इसके गोस्वामी उसके स्वामी हैं। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारण से मुक्त हो जाता है, तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे इस संसार से बांधने वाली हैं। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है, तो वह सुख दुख हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। वह ज्ञान से भरपूर हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना संभव हो पाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो देखिए इस श्लोक पर भगवान क्या बता रहे हैं कि जो लोग अहंकार और भ्रम से पूरी तरह मुक्त हैं, जिन्होंने आसक्ति की बुराई पर विजय प्राप्त कर ली है और जो निरंतर आत्मा और भगवान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो इंद्रियों का आनंद लेने की इच्छा से मुक्त हैं और सुख दुख के द्वैत से परे हैं, और ऐसे मुक्त व्यक्तित्व वाले व्यक्ति मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त करते हैं। तो इस श्लोक में भगवान उस रहस्यमय अश्वत्थ वृक्ष के आधार पर जो विराजमान परमेश्वर हैं के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए आवश्यक तत्वों की व्याख्या कर रहे हैं। तो पहला क्या स्टेप बता रहे हैं भगवान कि अज्ञान से उत्पन्न अहंकार का आपको त्याग करना चाहिए। तो हम जो शरीरधारी जीव हैं, हमको क्या भ्रम रहता है कि हम अपने द्वारा जो अर्जित समस्त भौतिक संपदा के स्वामी हैं, उसको लगातार बढ़ाते रहते हैं, मतलब इस भौतिक संपत्ति को बढ़ाने के प्रयास करते रहते हैं। और अज्ञान से जो उत्पन्न अहंकार है, उससे हमारा मन अंधा हो जाता है। हम क्या सोचते हैं कि ये सब उनके आनंद के लिए, हमारे आनंद के लिए, और ये हमको निरंतर क्या देगा, सुख, मतलब इस धन दौलत से हम क्या अपने लिए सुख सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं। तो ऐसी अवस्था में जब जीव परमेश्वर को, भगवान को समस्त जगत का स्वामी नहीं समझ पाता, तो वह उनकी इच्छा के प्रति समर्पण भी नहीं कर पाता है, तो ना। तो केवल भगवान के उचित ज्ञान से ही क्या होता है, भोगी हमारे होने की इस ब्राह्मण धारणा को हम दूर कर सकते हैं कि हमको लगता है कि ये जो हम कमा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, सब हमारे भोग करने के लिए है। ये मकान है, ये संपत्ति है, ये गाड़ी, ये बंगला, ये सब जो है हमारे भोग करने के लिए। तो हमको क्या समझना है, हमको ये समझना आवश्यक क्या है कि समस्त भौतिक ऊर्जा का स्वामी केवल परमेश्वर है, परमेश्वर कृष्ण, और इसका उपयोग केवल होना चाहिए उनकी सेवा में किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और हम जितनी जीवात्मा हैं, हम सब क्या उनके शाश्वत सेवक और सेविकाएं हैं, है ना। चाहे मेल शरीर में हो चाहे फीमेल में हो। तो आत्माओं को क्या करना, अहंकार का भाव त्याग कर भगवान की निस्वार्थ सेवा का हमको भाव विकसित करना चाहिए। तो ये हमारी आत्मा के सच्चे स्वरूप को शाश्वत सेवक के रूप में समझकर उन भौतिक आसक्तियों को दूर करके प्राप्त कर सकते हैं हम। ये जो हमको भौतिक आसक्तियां क्या हमको संसार की तरफ खींच रही हैं, इस भौतिक संसार की तरफ, कि ये करना, फिर ये करने के बाद ये करना, हमारी प्लानिंग क्या है, हर आदमी अपनी प्लानिंग से काम करता है। तो ये सब हमको भगवान से दूर लेके जा रही है। तो पद्म पुराण में क्या कहा गया है, दासी भूति में दम दस्य जगत स्थावर जंगम श्रीमन नारायण स्वामी जगतनाथ पुरी प्रभु ईश्वर। मतलब परमेश्वर नारायण ही संसार के नियंत्रक और स्वामी है। इस सृष्टि में सभी गतिशील और अचल प्राणी उनके सेवक हैं। तो जैसे जैसे हमारी भगवान की सेवा करने की इच्छा बढ़ेगी, तो हम प्रकृति भौतिक संसार के भोक्ता होने का हमारा जो ये भ्रम है ना, झूठा भ्रम, वो हमसे धीरे धीरे दूर हो जाएगा और हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए एक चीज और, 100 बातन की बात एका धारू मुरलीधर ध्यान, ब्रह बहु सेवा वासना यहाँ 100 ज्ञान ज्ञान। तो
तो शुद्धिकरण के लिए सलाह में सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि अपने मन को दिव्य बांसुरी वादक श्री कृष्ण में लीन कर लो, उनकी सेवा करने की अपनी इच्छा को निरंतर बढ़ाते रहो। यह सलाह ज्ञान के 100 रत्नों से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। लेकिन जब हमारे सूक्ष्म हृदय जब शुद्ध हो जाएगा तो हम भगवान की प्रेममय सेवा में पूर्णतः स्थिर हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? भगवान बता रहे कि वे सभी सिद्ध आत्माएं उनके आध्यात्मिक लोक में प्रवेश करती हैं और फिर सदा के लिए निवास करती हैं। तो अभी इसमें तो भगवान अपने आध्यात्मिक लोक के लिए बोल रहे हैं, और इसके बाद जो श्लोक आएगा ना बहुत बढ़िया है, उसमें भगवान लोक कैसा है उनका वो बताएंगे। तो भौतिक लोक का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता, आत्मा जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। वह अन्य सिद्ध ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त आत्माओं के साथ भगवान के, यानी जो लोग भगवान का धाम पहले प्राप्त कर चुके हैं, उनके साथ फिर हम भी दिव्य धाम में निवास करेंगे। तो भौतिक लोक संपूर्ण सृष्टि का केवल 1/4 भाग है, जबकि आध्यात्मिक लोक 3/4 भाग है। जिस प्रकार एक नगर में कारागार एक बड़े शहर का केवल छोटा सा भाग होता है, इसी प्रकार भौतिक लोक भगवान की विशाल सृष्टि का एक छोटा छोटा सा भाग है। आप खुद ही देख लो कि अपने ब्रह्मांड में अपनी पृथ्वी की क्या स्थिति है। अभी एक फोटो आप लोगों ने देखी होगी जो वहां मंगल ग्रह से खींची गई, तो पृथ्वी अपनी कितनी दिखाई दे रही थी पता है? उस फोटो में एक बिंदु होता है ना, जैसे पिन का डॉट होता है, केवल उतनी बड़ी स्थिति पृथ्वी की, आप सोच सकते हो आप। तो हम लोगों की पृथ्वी के अंदर क्या स्थिति है? हम लोग क्या तुच्छ प्राणी, या चींटी क्या, छोड़िए आप, मतलब आप लोगों की क्या स्थिति है, आप खुद कल्पना कर सकते हो कि हाथी के सामने चींटी के अगर 100 टुकड़े कर दिए जाए तो उसका जो जरा सा हिस्सा वो भी नहीं है हम लोग। तो कहते हैं वेद क्या कहते हैं, पदो स्व विश्व भूतानी कृपादस्य अमृतम दिवी, मतलब भौतिक ऊर्जा से निर्मित यह क्षणिक संसार जो है सृष्टि का मात्र एक छोटा सा भाग है। अन्य 3 भाग क्या है? भगवान का शाश्वत निवास, जो जीवन और मृत्यु की घटनाओं से परे हैं। तो आप सोच लो हम लोग कहाँ पड़े हुए हैं, है ना? मृत्यु लोक में क्यों कहा गया मृत्यु लोक इसको? भगवान के धाम के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं है। और अनंत कोटि ब्रह्मांड, जिनके एक ब्रह्मांड नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल शिवाजी महाराज का देखते हैं। शिवाजी महाराज जो थे, उन्होंने समर्थ गुरु रामदास के कहने पे एक बार अपना पूरा राज अपने गुरु को अर्पित कर दिया और एक साधारण सेवक की तरह उनके सामने सेवा करने के लिए एक दास की तरह आ गए। तो गुरु ने उनके जब समर्थ रामदास जी ने उनकी ये निश्चलता देखी तो ये बोले तुम्हारा राज नहीं है, धर्म का है, तुम क्या हो? एक ट्रस्टी हो, तुम ट्रस्टी बनकर इसके शासन करो। और शिवाजी महाराज ने बिना अहंकार के इसको स्वीकार कर लिया। इसी को कहते हैं निर्माण मोहा, मतलब अहंकार और झूठी प्रतिष्ठा से जो व्यक्ति मुक्त होता है तो बड़ी से बड़ी उपलब्धि उसको मिलने पर भी खुद को करता नहीं मानता, तब जाके वो भगवान और गुरु के करीब पहुंचता है। जैसे हम लोगों ने कई बार पढ़ा होगा कमल के पत्ते का, कि कमल का पौधा कीचड़ में जन्म लेता है, उसका पत्ता पानी के अंदर रहता है तब भी पानी की बूंद उस पर नहीं टिकती। ये भी जित संग दोषा का एक उदाहरण है। तो एक जब साधारण तराजू पे भारी सामान रखेंगे आप तो वो धीरे ऊपर नीचे बहुत ज्यादा होता है, लेकिन आप किसी सुनार के यहाँ जाओ और छोटा सा तराजू होता है, उसमें आपको 5 ग्राम 10 ग्राम 3 ग्राम वो जरा सा भी वो तौल देगा उसको, और हवा के झोंके से भी हिल सकता है। तो उसको क्या करता है देखिए आप, कांच के बक्से में बंद करके रखता है ताकि हवा के झोंके से वजन ना बढ़ जाए, है ना? देखा है ना आपने सुनार के यहाँ छोटा सा एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू होता है। तो वही चीज है कि इसलिए कि स्थिर, तो हमारा मन क्या है, सुख मिलने पर ऊपर नीचे बहुत जल्दी होता है, और दुख मिलने पर हम रोने भी लगते हैं बहुत जल्दी, और सुख मिलने पे उछलने भी बहुत जल्दी लगते हैं। तो भगवान बता रहे सुख दुख संगे द्वंद्व विमुक्ता, मतलब सुख दुख के थपेड़ों से मुक्त होकर हमको कांच के बक्से में विवेक में स्थित रहना है, तब हम अपने को भगवान को पा सकते हैं। तो भगवान ने 3 इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट बताए हैं। पहला क्या बताया? अध्यात्म नित्या, मतलब जो कभी कभार नहीं बल्कि निरंतर आत्मचिंतन और सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। फिर विनिवृत्त कामा, जिनकी इच्छाएं जो है बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, क्यों? उनके अपने भीतर बैठे परमात्मा का आनंद मिल चुका है। और अमूढ़ा क्या है? जो लोग इस संसार की चकाचौंध से भ्रमित, मतलब डिल्यूडेड नहीं होते जो लोग, वो ही परम धाम को प्राप्त करने के योगी होते हैं। अब अगले हम लोग फ्राइडे को पढ़ेंगे भगवान का धाम, है ना, कि भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं कि हमारा धाम किस प्रकार का है ना? 5 श्लोक हो गए हम लोगों के। अच्छा, आज कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, छठे तो छठा बाद में पढ़ेंगे। कोई है आज के प्रश्न किसी का?
कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया? बहुत थोड़ा टफ है ये चैप्टर। समझ गए ना कि बरगद का पेड़, उसकी परछाई 180 डिग्री, ये सब समझ में आया कि नहीं? गोलार्ध उत्तरार्ध, ये तो समझ में आया ना? हरे कृष्णा। चलिए, सब समझ गए तो समाप्त करते हैं फिर आज, है ना? ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण होगी। हरे कृष्णा।